ओम नमो नारायणाय। हेलो मित्रों, नमो नारायण। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और हम अब यूपी टीजीटी का सिलेबस आज डिस्कस करेंगे और हमारा टारगेट है कि अब हम लोग यूपी टीजीटी का जो सिलेबस है उसको टॉपिक वाइज बांट करके 50 दिन में क्रैश कोर्स में ख़त्म करेंगे। और हमारा ये है कि हमारे जितने मित्र हैं उनकी जो घर चले गए हैं उनका भी कुछ सहयोग हम कर सकें। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का ये एक उद्देश्य है और हमारे मित्रों का भी कहना है कि पहले हम लोग टॉपिक वाइज काम करेंगे, फिर इसके बाद उसी टॉपिक का हम लोग प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। 50 दिन के अंदर इसे कंप्लीट करना है। तो आज हम लोग देखते हैं सिलेबस। यूपी टीजीटी में सिलेबस क्या है, सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट टू द टॉपिक चलेंगे। ठीक है मित्रों, तो देखते हैं। पहला है कॉमर्स मैथमेटिक्स। कॉमर्स का मैथमेटिक्स समझ रहे हैं, जो प्रारंभिक गणित होती थी, जो आर्ट साइड वाले बच्चे पढ़ते थे उनका भी डाला गया है। कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन इसी का ही पूछता है। हम लोग उसे केयर भी नहीं करते हैं, क्योंकि उसी में उलझे रहते हैं। तो कॉमर्स मैथमेटिक्स में पहला टॉपिक है वर्क एंड स्पीड टाइम, अर्थात कार्य, समय और चाल का। ठीक, तो हम लोग पहला टॉपिक देखेंगे वर्क एंड टाइम स्पीड का। दूसरा हम लोग टॉपिक देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का, चक्रवृद्धि ब्याज है। और तीसरा टॉपिक है बैंकिंग एंड टैक्सेशन, मतलब बैंकिंग और कराधान से संबंधित है। ठीक है, तो ये तो आपका कॉमर्स मैथ से है। दूसरा है स्टैटिक्स से। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, बंटन हम लोग पढ़ेंगे आगे, बारंबारता, बंटन ये सब पढ़ेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा, तो हम लोग चित्रात्मक निरूपण करेंगे स्टैटिकल डाटा का, उसका भी हम अध्ययन करेंगे। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, हम सेंट्रल टेंडेंसी जितनी होती हैं उसका हम क्या अध्ययन करेंगे, मेजर करेंगे। ठीक, और मेजर ऑफ डिस्पर्सन्स, और हम लोग क्या करेंगे, जितना भी निरूपण होता है जिसका, उस सब का अध्ययन करेंगे। एंड बर्थ डेथ स्टैटिक्स और इंडिसेस, अर्थात मृत्यु दर, जन्म दर का जो स्टैटिक्स में आता है, क्वेश्चन आता है, ग्राफ बना के आता है, बहुत सिंपल आता है, जिसमें परसेंटेज वाइज पूछता है, वो सब अध्ययन करेंगे। ठीक है मित्रों, अब इसके आगे देखते हैं। थर्ड टॉपिक है अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या है, पॉलिनोमियल एंड दियर फैक्टर। ठीक, हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, उनके फैक्टर पढ़ेंगे, उनके रूट्स कितने होते हैं, nth रूट, सब कुछ पढ़ेंगे आसानी से। फिर लॉगरिथमिक सीरीज पढ़ेंगे, पूरा एक्सपोनेंशियल सीरीज इसी में पढ़ लेंगे। लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 बाय अननोन क्वांटिटीज, हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे 2 अननोन क्वांटिटीज का, ऐसे 3 अननोन क्वांटिटीज का इधर है। फिर है ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट एंड लीस्ट कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ये हम लोग पढ़ेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ 3 अननोन क्वांटिटी, हमने पहले ही बताया, ये पढ़ेंगे। फिर फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फैक्टराइजेशन मेथड हम सब देखेंगे, जिसमें डेकार्टे रूल्स भी देखेंगे, सब कुछ। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर है रेशियो एंड प्रपोर्शन, जो कि हम लोग कंपटीशन वाले ज़्यादा पढ़ते हैं, वहाँ से भी हम लोग पढ़ेंगे, 1-2 सवाल आता है। नंबर सिस्टम, ये भी कंपटीशन का ही है, पढ़े होंगे आप। फिर सेट ऑपरेशन, जो कि हाई स्कूल से ही शुरू हो जाता है, 9th से। मैपिंग, हम लोग मैपिंग देखेंगे। फिर सेट थ्योरी, आपका यहीं से सेट थ्योरी स्टार्ट हो जाता है, अलजेब्रा का ही पार्ट है। फिर लॉ ऑफ सेट अलजेब्रा, सेट थ्योरी का कैसे अलजेब्रिक रूप से जोड़ना घटाना वो है, जिसे इंटरसेक्शन क्या बोलते हैं, एडिशन, ये सब पढ़ेंगे। फिर इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है मित्रों, अब देखते हैं। नेक्स्ट है अलजेब्रा का ही पार्ट है, जिसमें हमने देखा आगे। अब देखते हैं, उसी में है फंक्शन। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका डोमेन एंड रेंज, जिसमें हम देखेंगे डोमेन रेंज निकालने के लिए बेबी कर्व मेथड का इस्तेमाल करेंगे। फिर नेक्स्ट देखेंगे इन्वर्स मैपिंग, पहले देखेंगे, फिर उसी का इन्वर्स मैपिंग। ठीक, जिसमें 1 1 and 2 and ये सब में आ जाता है, उसमें भी आएगा। फिर इसके बाद देखेंगे यूज ऑफ पियोंस एक्सियम, जो कि एमआरएस में भी था और डीएसएसबी में भी है। ये सब एक्सियम जितने हैं, पास्टुलेट, ये सब उसमें भी है। हमारे यहाँ सिर्फ दिया यूज ऑफ पियोंस एक्सियम एंड इंडक्शन एक्सियम, जो कि हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं, आगमन भी थी। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग टॉपिक है ग्रुप से संबंधित, जो कि पार्शियल ग्रुप एंड ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म। ठीक, तो हम लोग इसको देखेंगे, पार्शियल ग्रुप एंड ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म, आसानी से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। सब ग्रुप जनरेटेड बाय सब ग्रुप्स, अर्थात
सब ग्रुप जो जनरेट करते हैं आपस में, आप खुद से ही क्या सब ग्रुप जनरेट करते हैं, उसका कुछ कंडीशन होता है, वही कंडीशन हम देखेंगे। वही पूछता भी, डायरेक्ट कंडीशन ही पूछता, कुछ नहीं पूछता। फिर साइक्लिक ग्रुप देखेंगे, ठीक, उसमें जनरेटर भी देखेंगे, कितना कैसे जनरेटर निकाला जाता है, एक दो क्वेश्चन जनरेटर से आता है। कॉसेट डिकम्पोजिशन देखेंगे हम लोग, ठीक। फिर इसके बाद लैग्रेंज थ्योरम, एक सवाल इस पर जरूर आता है लैग्रेंज थ्योरम से, सिंपल सवाल। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम, इसी अलजेब्रा का पार्ट है डिटर्मिनेंट सारणिक, जो कि हम देखेंगे। डिफिनीशन इसका देखेंगे, क्या है डिफिनीशन, कैसे इसका अरेंजमेंट होता है क्रासियन में या एम क्रासियन में। फिर हम देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ 3x3 ऑर्डर, हमारे में 3x3 ऑर्डर का है ही, इसके ऊपर है ही नहीं, ठीक। फिर जनरल प्रॉपर्टी देखेंगे, कैसे रो का कॉलम में रो में बदलने पर क्या क्या चेंजेज आते हैं डिटरमिनेंट का। फिर देखेंगे सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ एन लीनियर इक्वेशन। देखिए यह लीनियर इक्वेशन दिया, लेकिन यहाँ पर दे रखा उसने n बराबर 3, अर्थात हम 3 जो है लीनियर इक्वेशन वाले का हम सोल्यूशन करेंगे, और किसके हेल्प से, क्रैमर रूल के हेल्प से। और हम लोग कई रूल अप्लाई कर देंगे, लेकिन इसमें क्रैमर रूल दिया, लेकिन हम लोग दूसरा मेथड से निकालेंगे ताकि जल्दी हो जाए परीक्षा में। फिर नेक्स्ट है सम ऑफ मैट्रिक्स अप टू 3x3 ऑर्डर। तो मतलब ये है कि 3x3 ऑर्डर का जो है मैट्रिक्स हम लोग देखेंगे, ठीक है भाई, इसके साथ लीजिए आप। ठीक मित्रों, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अलजेब्रा में ही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन। फिर अगला देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे करते हैं हम लोग, उसका देखेंगे। सिमेट्रिक एंड ऑड सिमेट्रिक, ठीक, हम लोग देखेंगे। फिर सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन विथ 3 अननोन क्वांटिटी, हमने कहा ना 3 ही सब है, 3 से ज़्यादा नहीं है। उसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे, कैसे सोल्यूशन निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ इनवर्स मैट्रिसेस, ठीक, इनवर्स मैट्रिसेस के हेल्प से। जरूरी नहीं इसी, हम लोग शॉर्ट टेक्निक से देखेंगे, दूसरे मेथड से। फिर देखेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ठीक। फिर अगला देखेंगे सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स, ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, रूट का सममित होना, ठीक, सममित रूट कैसे होते हैं सब देखेंगे, बाय ग्राफ से भी देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं सीरीज में क्या आता है, अलजेब्रा में का ही पार्ट है, अर्थमेटिक सीरीज समझ ही रहे हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज, हार्मोनिक सीरीज, और अगला है इसी में सम ऑफ सीरीज मेड बाय द स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। इसका मतलब हमें यहाँ पर स्क्वायर वाला और क्यूब वाला रटा रहना चाहिए फार्मूला, क्योंकि वही पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, ठीक। फिर इसके बाद देखेंगे बायनोमियल थ्योरम देखेंगे, ठीक। इसके बाद सम ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज देखेंगे। इसके बाद प्रोबेबिलिटी में क्या देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। बस इतना ही दिया है ये, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हमारे टीजीटी सिलेबस में इससे ज़्यादा पढ़ना ही नहीं, हमें प्रोबेबिलिटी से डर भी लगता है, हमारे टीचर जितना बहुत ज़्यादा पढ़ाने लगते हैं, ठीक। इसके साथ लीजिए, ठीक मित्रों। नेक्स्ट देखते हैं अब रियल एनालिसिस, अलजेब्रा हम लोग देख चुके हैं, रियल एनालिसिस देखते हैं। एक्जियम ऑफ रियल नंबर, ठीक, तो रियल नंबर का एक्जियम देखेंगे, किस किस क्या क्या इसका सिद्धांत है, क्या क्या कैसे है। काउंटेबिलिटी ऑफ सेट, तीसरा टॉपिक है ओपन सेट क्लोज सेट, ये सब देखेंगे। फिर अगला टॉपिक है डेरिवेटिव सेट, फिर देखेंगे डेंस सेट, फिर देखेंगे कंप्लीट सेट, फिर है बल्जानो वेस्ट थ्योरम, इससे संबंधित है। फिर हम लोग देखेंगे उसी का जनरल थ्योरम है 3-4, उसी को देख लेंगे, वही पूछता भी है बस। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, लिमिट ऑफ सीक्वेंस, ठीक, और जैसे इसको पढ़ लेंगे फिर उस तुरंत पढ़ेंगे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, ठीक। और इससे संबंधित कांची होता है, यही कांची हम लोग पहले ही पढ़ लेंगे। फिर बाउंडेड सीक्वेंस, फिर मोनोटोनिक सीक्वेंस, फिर इसके बाद आता है ऑपरेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑपरेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक, ये पढ़ेंगे। कन्वर्जेंट हम लोग देखेंगे कन्वर्जेंट क्या होता है, डाइवर्जेंट क्या होता है, ठीक। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे कांची सीक्वेंस, इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ेंगे हम लोग कांची सीक्वेंस। फिर कांची थ्योरम जितने हैं, थ्योरम से क्वेश्चन उठते हैं, ये पढ़ेंगे हम लोग लिमिट पे, एंड कांची प्रिंसिपल ऑन द कन्वर्जेंस ऑफ रियल सीक्वेंस, ठीक। तो रियल सीक्वेंस पर कांची का जो प्रिंसिपल है उसको हम लोग देखेंगे। तो रियल एनालिसिस पे इन सब टॉपिकों पर देखेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए इसके, ठीक मित्रों। अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, पहला टॉपिक है सर्कुलर मेजरमेंट एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल, मतलब समझी रहे हैं, सर्कुलर मेजरमेंट करना है एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल। नेक्स्ट है सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स,
सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, कैसे cos थीटा प्लस 1, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2, इस तरीके से sin C प्लस sin D, इस तरीके वाला सब है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव एंड रिफ्रैक्टिव एंगल्स ऑफ एनी एंगल्स, ठीक, उसको देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देखेंगे, ये सब आसानी से लिख लीजिए आप। फिर सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स देखेंगे, इसमें ट्रायंगल के सॉल्यूशन पूरा हम लोग देखेंगे, इसमें से कम 3 क्वेश्चन रहता है। जनरल प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन हम देखेंगे, विद ग्राफ देखेंगे, इसका डोमेन रेंज देखेंगे और इसके 4-5 प्रॉपर्टी उसको देखेंगे। फिर इसके बाद लास्ट में थोड़ा बच गया है हाइट एंड डिस्टेंस, वो देखेंगे। इस तरीके से हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन कंप्लीट होगा, ठीक है, इसी साथ लीजिए। ठीक मित्रों, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब अगला टॉपिक 6 नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, पहला टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द सम एंड प्रोडक्ट, दूसरा है डिमार्गस थ्योरम एंड इट्स यूजेज, हाइट एंड डिस्टेंस, और सेकंड है सर्कुलर फंक्शन एंड हाइपर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज, थर्ड है बोलिक फंक्शन जिसमें है सेपरेशन इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हम लोग बढ़िया से ज़रा क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है, सेपरेट कराता है अलग अलग, तो ये सब देखेंगे, ध्यान से देख लीजिए, एक बार लिख लीजिएगा। 7 टॉपिक है ज्योमेट्री में क्या है, बोधायन पाइथागोरस प्रिंसिपल एंड इट्स एक्सटेंशन, इसका क्या क्या यूजेज है, कहाँ कहाँ विस्तार है, कहाँ तक। सेकंड टॉपिक है सर्किल्स एंड सर्किल सेगमेंट, सर्किल और उसका सर्किल सेगमेंट जिसमें दे देता है एंगल और निकालना रहता है। सेगमेंट ऑफ कार्ड एंड रेक्टेंगल्स फॉर्म फ्रॉम देम, कार्ड का और इससे जो रेक्टेंगल बनता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सिमेट्री ऑफ लीनियर प्लेन फिगर्स, ठीक, तो सिमेट्रिसिटी का क्वेश्चन बढ़िया से बनता है, उसको ध्यान से देखना पड़ेगा इस तरीके से, इसमें ट्रायंगल खास तौर पे रहता है। फिर नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टेंजेंशियल प्लेन देखेंगे, फिर लाइन देखेंगे, फिर जनरल एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, इस तरीके से प्लेन से संबंधित देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक मित्रों, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या देखते हैं, जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं, अब आगे का देखते हैं, जिसमें स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो हम देखेंगे tan थीटा बाय m वो सब फार्मूला देखेंगे, जिसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन है और पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ कोनिक्स। किसका कोनिक्स में, सर्किल है, पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला, बस इतना ही पूछा जाना हमसे, स्टैंडर्ड इक्वेशन, पैरामीट्रिक इक्वेशन, ठीक, इन राइट एंगल टेंजेंशियल कोऑर्डिनेट में, मतलब निर्देश अक्ष अर्थ तल में, ठीक। फिर नेक्स्ट देखेंगे रिप्रेजेंटिंग पेयर्स ऑफ लाइन, जिसमें है सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, सेमी सर्किल्स एंड हाइपरबोला, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का ट्रांसफर किया जाता है एक स्थान दूसरी जगह पे, और इनका इक्वेशन चेंज हो जाता है, एंड एक्सिस, ठीक, एक्सिस को रोटेट भी कर दिया जाता है। तो बस, तो हम देखें पैरामीट्रिक देखना और रोटेशन ऑफ एक्सिस देखना है और शिफ्टिंग देखना है, इतना है। फिर अगला है इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का इंटरसेक्शन और नॉर्मल का इंटरसेक्शन, एंड सीकेंट लाइन विद द कोनिक्स, कोनिक में जान ही रहे हैं, सर्किल आएगा आपका, फिर पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इस सबका एक साथ है एट एनी पॉइंट, एक पॉइंट से ऑफ द कोनिक, समझ ही गए। अगला है रिस्ट्रिक्शन ऑफ इट्स बीइंग टेंजेंशियल, टेंजेंट होने के लिए कंडीशन क्या क्या है, जैसे सर्किल के लिए क्या है, आपका पैराबोला के लिए क्या है, इलिप्स के लिए क्या है, हाइपरबोला के लिए क्या है, हम फार्मूला उसे रटे रहें और परीक्षा में हूबहू पूछता है, उसमें कुछ चेंज नहीं करता है। अगला है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ द कोनिक फ्रॉम द पॉइंट, पैरामीट्रिक इक्वेशन देखेंगे टेंजेंट का किसी पॉइंट दिए गए पॉइंट से, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक मित्रों, नेक्स्ट देखते हैं कैलकुलस में ही टॉपिक नंबर 8, जो कि क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड एट एनी पॉइंट ऑफ ए कोनिक्स। अब नॉर्मल का इक्वेशन कोनिक्स में क्या, फिर से वही बात, सर्किल, हाइपरबोला, इलिप्स और पैराबोला, ये सब मिला के कोनिक्स जहाँ भी है, इस सब, अर्थात हमको सबका नॉर्मल निकालना जानना पड़ेगा, टेंजेंट निकालना जाना पड़ेगा और नॉर्मल भी निकालना जाना पड़ेगा, ये हमें रटना रहा है, टीजीटी का एकदम सिलेबस है, दिमाग में रहे। फिर अगला है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए कोनिक्स इन अ पोलर कोऑर्डिनेट। अब देखिए फिर कोनिक्स की बात किया तो हम सर्किल का, पैराबोला का, हाइपरबोला का और इलिप्स का पोलर फॉर्म में हम लोग क्या इक्वेशन जाने, हमें रटा रहना चाहिए, कभी भी कुछ भी पूछ सकता है उसमें से,
फिर नेक्स्ट है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्या आएगा, स्फीयर, कोन और सिलेंडर। ठीक, स्फीयर, कोन, सिलेंडर, कम से कम 5 क्वेश्चन इससे आता है, तो हमको इससे जानना होगा 3 ज्योमेट्री में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कैलकुलस में। अब देखते हैं क्या क्या आता है जो कि आगे, तो इसी में हम लोग देखते हैं ज्योमेट्री का पार्ट था। कैलकुलस में देखते हैं डिफरेंशिएशन, हम लोग बढ़िया से पढ़े हैं। डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशिएशन बढ़िया से पढ़े, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ये सब पूछा ही नहीं जाएगा, बस जानकारी के लिए। डिफरेंशिएशन ऑफ एल्जेब्रिक, हम लोग एल्जेब्रिक समझ रहे हैं, एल्जेब्रिक का डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन, वेरिएबल एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। हमको याद रखिए 1, 2, 3 और 4 का डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। ठीक, ये 4 टॉपिक है जो कि पूछे जाने हैं हमसे। फिर नेक्स्ट देखते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। जानते हैं dy/dx जब करते हैं हम तो क्या निकलता है, किसी कर्व का टेंजेंट का स्लोप निकल जाता है, उसी से हम लोग टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, ये सब निकालते हैं, उसी का पार्ट है ये। तो सही बात ये है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ये टॉपिक है। ठीक है भैया। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला क्या है, ट्रेस ऑफ अपर एंड लोअर सिंपल कर्व ऑफ ए वेरिएबल फंक्शन। ट्रेस करना मतलब किसी भी फंक्शन का ट्रेस मतलब चित्र खींचना, उसी को ट्रेस कहते हैं। तो अपर और लोअर कोई भी कर्व हो उसको हम लोग ट्रेस करना सीखेंगे, और किसके माध्यम से करते हैं, इसी टेंजेंट के माध्यम से करते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम लोग करना जानते हैं बढ़िया से, जिसमें आइलेट रूल लगाते हैं। एंड द सब्स्टिट्यूशन, उसका सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करते हैं हम लोग देखेंगे, 4-5 ही हैं, हमेशा वही यूज होते रहते हैं। फिर नेक्स्ट है 5वां है इंटीग्रेशन विद हेल्प ऑफ पार्शियल फंक्शन। पार्शियल फंक्शन जान रहे हैं, अधिकतम 2 का पूछता है, 2 घात तक, 3 घात का नहीं पूछता कभी भी, तो हमें 2 घात तक तो रटा होना चाहिए क्योंकि इसने दे रखा है और हम लोग इस पर काम करना ही पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है डेफिनिट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन। अभी तक ये अनिश्चित चल रहा था, अब निश्चित हो गया। जैसे ही निश्चित समाकलन हो गया, एंड इट्स एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, एरिया बाउंडेड कर्व होता है, हम लोग जानते हैं ना। इसका एप्लीकेशन क्या है, एरिया बाउंडेड। ठीक भैया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक मित्रों, अब नेक्स्ट देखते हैं इंटीग्रेशन के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक है एरिया बाउंडेड कर्व, जो कि पहले हम बता चुके हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन हम बढ़िया से पढ़ेंगे, 4-5 टॉपिक सब टॉपिक हैं। फिर आगे है 9वां टॉपिक जो आपका है वेक्टर। वेक्टर से भी क्वेश्चन उठते हैं अच्छे खासे। वेक्टर एनालिसिस में पहला देखेंगे वेक्टर्स इन फॉर्म ऑफ कॉन्जुगेटिव पेयर्स एंड कॉन्जुगेटिव ट्रिपलेट्स, ट्रिपल्स के फॉर्म में। ठीक, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फ्री वेक्टर, यूनिट वेक्टर, मॉडुलस एंड कोसाइन इक्वल वेक्टर। ठीक, और अगला है 3रा नंबर है कॉम्बिनेशन ऑफ सम ऑफ वेक्टर, 2 वेक्टरों का कॉम्बिनेशन सम, जैसे फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सब क्या है, आपका वेक्टर ही तो है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशियल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 वेक्टर। ठीक, रिलेटिव वेलोसिटीज में पढ़ेंगे हम लोग। 5वां इसमें है स्केलर एंड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है ऑफ 2 वेक्टर का, 2 वेक्टर का स्केलर और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है। अगला टॉपिक है 6ठा है दियर यूजेज। इनका यूजेज कहाँ है, कैलकुलेशन ऑफ वर्क एंड टॉर्क में। ठीक मित्रों, इसके आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों स्टैटिक्स, 9वां टॉपिक जो हमारा है उसमें क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज अप्लाइड बाय द 3 फोर्सेस। 3 फोर्सेस का कॉन्सेप्ट है हम लोगों में, जिसमें लामी थ्योरम है। नेक्स्ट टॉपिक लामी थ्योरम बढ़िया से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लॉ ऑफ ट्रायंगल है, और नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री थ्योरम एंड द प्लानिंग ऑफ इन 2 फोर्सेज एट राइट एंगल पे है। किस एंगल पे है, राइट एंगल पे है। ठीक, आसान है। नेक्स्ट टॉपिक है जनरल कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का कौन सा जनरल कंडीशन क्या होगा वो पढ़ना है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी लास्ट टॉपिक है इसका। स्टैटिक्स से मुश्किल से 4 का सवाल पूछा जाएगा, तो इसी में से पूछा जाएगा। फिर डायनेमिक्स में हम देखते हैं अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंतर्गत में हम क्या क्या देखेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन, और एक प्लेन पर देखेंगे। किस पे देखेंगे, प्लेन पर। स्पीड, वर्क एंड एनर्जी इन MKS सिस्टम में देखेंगे। ठीक, इस तरीके से देखेंगे मित्रों। अब हम आपसे यही कहेंगे कि 10 टॉपिक है और इसे सिलेबस वाइज ही पढ़िए। सिलेबस वाइज पढ़ने से सिलेक्शन आसान हो जाता है, भटकने से बढ़िया है कि जो टू द पॉइंट है वहीं पे हम टारगेट बनाएं
अर्जुन जैसे मछली की आंख में तीर निशाना मारते थे, वही कहानी है, बुजुर्ग भी कहते हैं। क्योंकि कभी कभी हम लोग पेपर देने जाते हैं तो उसमें देखते हैं यार जो पढ़े वो नहीं आया और जो नहीं पढ़े वो आ गया। तो जो नहीं पढ़े क्या मतलब, किसी कोई टीचर क्या करते हैं, आप किसी क्लास या कोचिंग में जाते हैं तो गुमराह करते हैं, क्योंकि उनको एक साल में सिलेबस कंप्लीट करना रहता है, उसमें कुछ भी पढ़ाएंगे और जो पढ़ाना वो सही से नहीं पढ़ाएंगे। और हम भी क्या करते हैं, बड़ा सा पोथी बना देते हैं, उसमें जो पाए पढ़ते गए। अब परीक्षा के समय में इतना बर्डन रहता है कि हम ध्यान नहीं देते कि हमारा टॉपिक सही से एक्चुअल में है क्या। अब टीचर टीजीटी पीजीटी के नाम पे सब पढ़ा देते हैं, जीआईसी के नाम पे पढ़ा देते हैं, लेकिन हमें अगर टीजीटी देना है तो टीजीटी का सिलेबस पूछेगा ना, जीआईसी तो पूछेगा नहीं, तो हम जीआईसी का ही क्यों पढ़ के जाएं। इसीलिए हम आपसे यही कहेंगे कि जितना रखिए, लिख के चिपका लीजिए अपने कमरे में और एक एक पढ़िए। अच्छा हाँ, ये चीज़ है, और हम लोग का एक इनिशिएटिव भी है कि इसको 50 दिन के क्रैश कोर्स में हम लोग इसे ख़त्म करेंगे, टॉपिक वाइज इसे ख़त्म किया जाएगा। और हमारे एक दिन में 2 वीडियो आने वाले हैं। पहला वीडियो ये होगा कि आपका हम रूल्स बताएंगे जितना है, और क्रैश कोर्स में रूल्स बताएंगे। और दूसरा होगा हम लोग एक टॉपिक पे लगभग 50 क्वेश्चन लेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर के और कुछ एनसीईआरटी के और कुछ जो हमारे ऑथेंटिक बुक हैं उससे लेंगे, और इसके बाद उसका हम सलूशन करेंगे। ठीक, हमारे जो रूल्स होंगे बोर्ड पे आएंगे, और जो हमारे प्रैक्टिस सेट होगा वो बाय हैंड आएगा, जो कि आप देखने हैं। धन्यवाद, इसको आप देखते रहिए। तो मित्रों, अब लास्ट में जाते जाते यही कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, और अपने मित्रों के पास जो कि दूर दराज बैठे हुए हैं, जो इलाहाबाद नहीं आ सकते हैं, उन्हें पहुंचाएं। और हमारा यही उद्देश्य है, और कि जो 20-25 हज़ार रुपये नहीं खर्च कर सकते हैं उनके लिए हम लोग भी कुछ करें, क्योंकि इस बेरोज़गारी के समय में कुछ ना कुछ हम लोग का भी योगदान होना चाहिए इस राष्ट्र निर्माण में। क्योंकि बड़े लोग बड़े होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होता जा रहा है। कारण यही है क्योंकि बड़े लोग इतना पैसा लगा दिए, गरीब आदमी पढ़ ही नहीं सकता है। और जबकि क्या पढ़ाएगा, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं वही तो पढ़ाएगा। मैथ में और क्या पढ़ाया जा सकता है, कुछ भी नहीं पढ़ाया जा सकता है। जो पढ़ाया गया वही दूसरा भी पढ़ाएगा, उसी सिद्धांत को। ठीक, तो मित्रों, इतना रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए, और जो मित्र हैं आपके उसमें भेजते रहिए। धन्यवाद।